Yes, students, let's see spectrum. What is spectrum? So, first of all, we will try to know what is spectrum. Actually, the photograph or the pattern of emergent radiation recorded on the film. किसी फिल्म के ऊपर जो आप रेडिएशन के पैटर्न आते हैं उन्हें आप रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और एक्चुअली ये जो रिकॉर्डेड फिल्म के ऊपर जो रेडिएशन के पैटर्न आते हैं ये किस तरह से डेवलप होते हैं इस चीज को भी हम जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी रेडिएशन को जो कि चाहे वो सनलाइट से आ रही हो, वाइट लाइट से आ रही हो या फिर किसी चीज को हीट करने से आ रही हो, उसमें रेडिएशन जनरेट हो रही है, अगर उसे हम प्रिज्म में से पास करते हैं तो प्रिज्म में से पास करने पर वो जो रेडिएशन है हमें पता है कि बहुत सारी वेव्स से मिलकर के बनी होती हैं। इनमें डिफरेंट जिनकी वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी भी इनकी डिफरेंट होती है। तो जब ये किसी प्रिज्म में से पास होती हैं तो प्रिज्म में से पास होने पर जैसे कि रेड, अगर हम बात करें कि रेड जो कलर होता है वेव का, तो उसकी वेवलेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका डेविएशन जो है वो सबसे कम होता है। और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है उसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है। तो वो जब प्रिज्म में से पास होंगी तो वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी, और सेपरेट होने के बाद में इन्हें अगर हम किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्टेन करेंगे तो हमें पूरी फोटोग्राफिक प्लेट पर जो उसका एक पैटर्न मिलेगा उस पैटर्न को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो स्पेक्ट्रम है एक्चुअली इसका प्लूरल जो वर्ड है, ध्यान रखें, उसे अपन स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो अगर हम स्पेक्ट्रा बोल रहे हैं दैट मीन्स प्लूरल फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रा का हम क्लासिफिकेशन करते हैं दो पार्ट में, इमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। दो तरह का स्पेक्ट्रा होता है। सबसे पहले हम बात करें इमिशन स्पेक्ट्रा की। तो इमिशन स्पेक्ट्रा कैसे डेवलप होता है, कितने तरह का होता है देखें। तो इमिशन जैसा नाम से पता चल रहा है इमिशन स्पेक्ट्रा, तो इसमें अगर मान लीजिए आप व्हाइट लाइट को जो सनलाइट से आ रही है, किसी बल्ब से आ रही है या किसी ऑब्जेक्ट को हीट करने पर उसमें से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, उसे आप प्रिज्म में से पास करते हैं, ठीक है, और फिर आप फोटोग्राफिक प्लेट पर उसको लेते हैं तो इमिशन स्पेक्ट्रा मिलता है। सिमिलरली अगर आप किसी सॉल्ट को बर्न कर रहे हैं या किसी गैस के अंदर डिस्चार्ज ट्यूब में आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वो रेडिएशन जनरेट होती है, उससे भी मिलने वाली जो स्पेक्ट्रम है उसे हम क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब इमिशन स्पेक्ट्रा में हमने दो पार्ट्स किए हैं, एक तो कंटिन्यूस है और दूसरा लाइन है। पहले हम बात करेंगे कंटिन्यूस की। तो जैसे जो व्हाइट लाइट जो कि हम सन से ऑब्टेन करते हैं, तो इस व्हाइट लाइट को अगर आप एक स्लिट में से पास करेंगे, स्लिट एक्चुअली क्या है और कुछ नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह से मैंने एक राउंड शेप्ड प्लेट ले ली है और इस प्लेट में मैंने यहाँ पर एक होल बना दिया। इस होल के अंदर से अगर मैं किसी लाइट को पास करूंगा, ठीक है ना, तो ये होल जो है यहाँ पर स्लिट का काम करेगा। तो मैंने इसको इस तरह से लिया है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट हमें दिख रहा है। तो यहाँ से आपने बीम ऑफ लाइट को पास किया प्रिज्म में से। प्रिज्म में से पास होने के बाद जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर जो रेडिएशंस है उनकी डिफरेंट वेवलेंथ वाली रेडिएशंस जो है उनका डेविएशन डिफरेंट होता है। तो जैसे रेड का डेविएशन सबसे कम होता है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, वायलेट का सबसे ज़्यादा होता है, तो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। अब बाहर आने के बाद अगर आप इसको किसी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ऑब्टेन करते हैं तो वहाँ जो हमें पैटर्न मिलेगा उस पैटर्न को ही हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। एक्चुअली इसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा इसलिए कहा गया है कि ये जो हमें पैटर्न मिल रहा है विबग्योर वाला, तो विबग्योर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड ये कलर है, लेकिन ये कलर एक दूसरे में इंटरमिक्स होते हैं। एक कलर जब खत्म होता है, खत्म होने से पहले दूसरा कलर स्टार्ट हो जाता है और एक दूसरे में इंटरमिक्स लगते हैं, कंटिन्यूटी मिलती है इनके अंदर, इसलिए इस स्पेक्ट्रा को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा कहते हैं। फिर हम बात करें लाइन स्पेक्ट्रा की, तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, अगर आप प्लैटिनम वायर की हेल्प से किसी सॉल्ट को जैसे NaCl को बर्न करते हैं, तो बर्न करने पर NaCl जो है, ध्यान रखिए, कोई भी सॉल्ट जो है, किसी एलिमेंट का जो सॉल्ट है वो एक स्पेसिफिक कलर शो करता है बर्न करने पर। तो वैसे ही NaCl भी येलो कलर के साथ में बर्न होता है, और इससे निकलने वाली जो फ्लेम है या जो लाइट है उसे अगर हम स्लिट की हेल्प से प्रिज्म में से पास करते हैं और फिर हम उसे फोटोग्राफिक प्लेट पर ऑब्टेन करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें दो येलो लाइंस इसके अंदर नजर आती हैं, बाकी पूरा ब्लैक रीजन दिखता है
दो येलो लाइन यहाँ पर दिखती हैं, तो वो जो येलो लाइंस हैं वो लाइंस की फॉर्म में दिख रही है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो लाइन स्पेक्ट्रा है ये हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट होता है। इसे हम हर एलिमेंट का फिंगरप्रिंट भी कहते हैं। जिस तरह से हम पता है कि हर ह्यूमन बीइंग का अपना एक फिंगरप्रिंट होता है जो दूसरों से मैच नहीं करता, सिमिलरली जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी अपनी एक अलग लाइन स्पेक्ट्रम होती है जो दूसरे एलिमेंट के स्पेक्ट्रम से मैच नहीं करेगी। इस लाइन स्पेक्ट्रम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट था। ठीक है, एक तरह से और हम लाइन स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन कर सकते हैं, और वो तरीका है कि जिसकी हमें लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करनी है उस सब्सटेंस की गैसियस फॉर्म को आप इसमें फिल कर देते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगा करके इसमें हाई वोल्टेज करंट पास करते हैं। तो हाई वोल्टेज करंट पास करने पर यहाँ से जो लाइट प्रोड्यूस होती है उस लाइट को की बीम को अगर आप स्लिट की हेल्प से आगे प्रिज्म में से पास करेंगे तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर वापस से लाइंस मिलेंगी और ये लाइन स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बात हुई लाइन स्पेक्ट्रम की। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। जैसा नाम से पता चल रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नेचुरल है कि ये एब्जॉर्प्शन की वजह से डेवलप होता है। तो अगर आप व्हाइट लाइट को स्लिट की हेल्प से एक बीम क्रिएट करेंगे और उसे आप NaCl के सॉल्यूशन में पास करते हैं, तो NaCl का सॉल्यूशन जो है वो इस लाइट में से कुछ वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो जिन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा वो आगे रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, आगे दिखाई हमें नहीं देंगी, तो और जिनको एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो आगे जाएंगी। तो यहाँ आप देखते हैं कि NaCl जो है वो येलो कलर की लाइट जो यहाँ पर हमें दिख रहा है, 2 येलो लाइंस आ रही थी जब हम NaCl का लाइन स्पेक्ट्रम देख रहे थे या इमिशन स्पेक्ट्रम देख रहे थे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये 2 येलो लाइन को एब्जॉर्ब कर लेता है NaCl, और एब्जॉर्ब करने की वजह से जहाँ 2 येलो लाइन आ रही थी वहां हमें डार्क लाइन दिखाई देती है ना, डार्क लाइन इन येलो रीजन ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आपके पास में जो येलो रीजन दिख रहा था वहां यहाँ डार्क लाइंस आ रही है। क्यों? क्योंकि उन लाइंस की जगह जो हमें पैटर्न मिलना था रेडिएशंस की वजह से, उन रेडिएशंस को यहाँ पर NaCl ने एब्जॉर्ब कर लिया है। इस वजह से वहां पर वो ब्लैकनेस या ब्लैक जो रीजन है वो डेवलप हुआ है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आगे के लिए बेटा ध्यान रखें, आपको जो आगे काम आने वाला है वो है लाइन स्पेक्ट्रम। इसी चैप्टर में हम आगे लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा आपने। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम के बारे में हो गया। अब आगे हम फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या इस तरह की चीजों के बारे में और भी स्टडी करेंगे। यस।